टीम मुखबर टीवी की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम अपने नाजरीन को दिखाने वाले हैं कि दुनिया के हर कोने में इस्तेमाल होने वाले कागज को फैक्ट्री में किस तरह तैयार किया जाता है, जिसके लिए हमें जंगल से फैक्ट्री तक का सफर और इसमें आपका साथ चाहिए होगा, ताकि इस दिलचस्प और तवील तरीकाकार का आप जागती आंखों के साथ नजारा कर सकें। तो आइए चलते हैं जंगल में, जहां पर एक इंजीनियर उन दरख्तों का इंतखाब कर रहा है जिनकी मदद से कागज की तैयारी मुमकिन होती है, और आम तौर पर इसके लिए पीच, ब्रिच, पॉपुलर और यूकलिप्टस यानी सफेदा या इसी कबीले के किसी और लकड़ी का इंतखाब किया जाता है, जिसमें फाइबर की काफी मिकदार मौजूद होती है। जबकि इसी वीडियो में आगे चलकर हम आपको ये भी बताएंगे कि कागज की तैयारी इस लकड़ी के अलावा और किन किन चीजों से मुमकिन है। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन और हज़रात, इन पेड़ों के इंतखाब के बाद इनकी कटाई का मरहला आता है, जो कि जदीद तरीन मशीनों की मदद से बहुत ही कम वक्त में मुकम्मल कर लिया जाता है। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये मशीन किस महारत के साथ न सिर्फ तने पर मौजूद टहनियों को उससे अलग कर रही है, बल्कि उन्हें एक मखसूस साइज के साथ लंबाई में काट भी रही है। और फिर इसके बाद इन कटे हुए दरख्तों को लोडर ट्रकों के जरिए फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है, जहां पर इन तनों को एक मशीन के कन्वेयर पर डाला जाता है, जिसमें मौजूद ब्लेड सफाई के साथ साथ उसका छिलका भी उतार देता है और नीचे साफ शफाफ लकड़ी बरामद हो जाती है, जिसको अगले मरहले में एक और कटिंग मशीन के हवाले किया जाता है, जो कि इनको इंतहाई छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। जिनको बादजा एक और मशीन के कन्वेयर बेल्ट में भेजा जाता है, जहां पर एक डाइजेस्टर टैंक में उन्हें एक व्हाइट लिक्विड के साथ मिलाकर उबाला जाता है, ताकि इसमें मौजूद वुडन फाइबर और लिग्निन को अलग किया जा सके। हम यहां पर ये बात भी अपने नाजरीन को बताते चलें कि लिग्निन एक ऐसा अंसर है जिसका पेस्ट लकड़ी को हार्ड बनाने का किरदार अदा करता है। और दोस्तों, इससे अगला मरहला वुडन फाइबर की धुलाई का है, जिसको धोने के दौरान इसमें से फालतू अनासर अलग किए जाते हैं, मगर अभी भी ये इस काबिल नहीं हुआ कि इससे कागज बनाया जा सके। सो इस मरहले पर क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग के अमल से गुजारते हुए पेरोक्साइड और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस अमल से ये फाइबर मजीद चिकने और शफाफ हो जाते हैं। फिर इस मोड़ पर इन फाइबर में कैल्शियम और कार्बोनेट को शामिल कर दिया जाता है, जिसकी मदद से कागज का एक गाढ़ा पल्प तैयार हो जाता है, जिसको पतला करने के लिए बहुत बड़ी मिकदार में पानी का इस्तेमाल होता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि तकरीबन 1 किलो कागज तैयार करने के लिए 100 लीटर तक पानी की जरूरत होती है। यही वजह है कि जहां पर इस किस्म की फैक्ट्री कायम हो जाए, वहां सबसे पहले ज़ेरे जमीन पानी की मिकदार देखी जाती है कि क्या इस जमीन में मौजूद पानी फैक्ट्री की जरूरियात के लिए नाकाफी तो नहीं होगा। जबकि ये बात भी ध्यान में रहे कि इब्तिदा में इस पल्प का रंग बिल्कुल सफेद नहीं बल्कि कदरे भूरा होता है, जिसको ब्लीच करते हुए इसके रंग को निखारा जाता है। तो बात हो रही थी वुड फाइबर की धुलाई की। सो इसी दौरान अगर रंगदार कागज बनाना मकसूद हो तो इस पानी में मतलूबा रंग को भी मिला दिया जाता है, और जब ये मिक्सर तैयार हो जाता है तो अब उसे सबसे अहम यानी पेपर मशीन में डाल दिया जाता है। ये एक बड़ी मशीन है जिसमें कई एक रोलर लगे होते हैं, जो कि कागज को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारते हुए इसको तैयार करते हैं। इस मशीन के पहले हिस्से को हेड बॉक्स का नाम दिया गया है, जिसमें इस सारे पल्प को डाला जाता है, जिसमें मौजूद सेक्शन ब्लेड इस पल्प को प्रेशर के साथ अगले हिस्से में भेज देता है, जिसमें कई रोलर लगे हुए होते हैं, जो इसमें से करीब करीब तमाम पानी को निचोड़ देते हैं और पल्प कागज का रूप धारने लगता है। और फिर ये कागज इस मशीन के अगले यानी आखिरी हिस्से में चला जाता है, जिसको ड्राई सेक्शन का नाम दिया जाता है। और जब कागज इसमें मौजूद रोलर से गुजरता है तो इसमें मौजूद बची कुची नमी भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद कागज एक खुश्क चादर की सूरत इख्तियार कर लेता है और मशीन से बाहर निकल आता है, जिसको बादशाह रोल की सूरत में लपेट लिया जाता है। जबकि इस दौरान फैक्ट्री के इंजीनियर्स कंप्यूटर स्क्रीन के अलावा मशीनों के करीब करीब रहते हैं और इस सारे अमल की मुकम्मल निगरानी करते रहते हैं, ताकि क्वालिटी में किसी किस्म की कोई कमी ना आने पाए।
और फिर बिलाखिर इन्हें छोटे रोल्स की सूरत में काटते हुए पैकिंग के मरहले से गुजारा जाता है। जिसके बाद इसको मार्केट में भेजने के लिए लोडर ट्रकों की मदद हासिल की जाती है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि कागज की बाज़ फैक्ट्रियां इतनी बड़ी होती हैं कि उनमें रेल गाड़ी तक का भी इस्तेमाल किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, ये तो था लकड़ी के बुरादे से तैयार किए जाने वाला कागज और इसके मुख्तलिफ मराहिल। लेकिन जैसा कि हम इब्तिदा में अर्ज कर चुके हैं कि इसको कई और अशिया की मदद से भी तैयार किया जा सकता है, जिसमें कपास, घास, गन्ना वगैरह भी शामिल हैं, जिनको एक मखसूस प्रोसेस से गुजार कर कागज तैयार किया जाता है। आप अगर गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि हमें अपनी जरूरत के लिए मुख्तलिफ क्वालिटी के कागज की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर अखबारात के लिए इस्तेमाल होने वाला कागज, किताबों की छपाई और डायरी वगैरह के लिए अलग अलग क्वालिटी के कागज तैयार किए जाते हैं। और खास तौर पर करेंसी नोट छापने के लिए जो कागज इस्तेमाल होता है, इसमें कपास के रेशों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम कागज की अकसाम से हटकर महज इसको बनाने की बात करें तो जैसा कि हम एक प्रोसेस आपके सामने रख चुके हैं, मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बाज फैक्ट्रियों में इस्तेमाल शुदा कागज के टुकड़ों को रिसाइकिल करके इससे अनसरे नौ भी कागज तैयार किया जाता है। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री में प्रोडक्शन के दौरान जो कागज नाकिस रहते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, उसकी रिसाइकलिंग, उसके अलावा कागज को वो कचरा जिसको हम जाया करते हुए कचरेदान में फेंक देते हैं, उसकी भी रिसाइकलिंग की जाती है और इससे एक नया कागज तैयार किया जाता है। जबकि इसका तीसरा और आखिरी सोर्स आरा मशीनों और लकड़ी की फैक्ट्रियों की कटाई के दौरान बच जाने वाला बुरादा होता है। इसको भी मुख्तलिफ फैक्ट्रियां मार्केट से उठा लेती हैं और रिसाइकलिंग की मदद से इसकी तैयारी कागज की तैयारी में इस्तेमाल करती हैं। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में तकरीबन हर किस्म की प्रोडक्शन की पैकिंग के लिए गत्ते के डिब्बों की जरूरत पड़ती है, लेकिन शायद ही आप ये जानते हो कि इसकी तैयारी के लिए मोटे और रफ कागज की जरूरत होती है, जिसको बयान करदा तरीके के मुताबिक फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, जिसको गत्ता बनाने वाली फैक्ट्रियां अपने इस्तेमाल में लाती हैं, जहां इसको इस बड़ी मशीन में डाल दिया जाता है और इसको एक जिगजैग शक्ल दे दी जाती है। जबकि अगले मरहले में इसके ऊपर और नीचे इसी रफ कागज की दो और तहें चढ़ा दी जाती हैं और इस अमल में ग्लू के इस्तेमाल के साथ साथ एक मखसूस टेम्परेचर से भी गुजारा जाता है ताकि ये यकजान हो जाएं। और फिर आखिर में इस गत्ते को एक गर्म रोलर से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सीधा और सख्त हो जाता है। और फिर एक ऑटोमेटिक मशीन पर मतलूबा साइज के मुताबिक इस गत्ते की कटाई कर ली जाती है, जिसके बाद अजान जोड़ते हुए एक बॉक्स की शक्ल दे दी जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कागज की इस दुनिया का सफर? हमें कमेंट्स बॉक्स में पूरी शिद्दत के साथ आपकी आरा का इंतजार रहेगा। और हाँ, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वे इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि आपके और हमारे इस ताल्लुक को दवाम हासिल हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।